नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा चारा कट रहा है और टाइम हो रहा है 5 बज रहा है सुबह के। और ये आज है संडे, छुट्टी है और आप लोगों को पूरा व्लॉग बना के दिखाना था मॉर्निंग रूटीन का, इसलिए थोड़ा लेट काम शुरू किया है क्योंकि अंधेरे में फिर वीडियो अच्छे से बन नहीं पाता है। तो 4 बजे से हम लोग जाग रहे थे। ईशु भी जाग रहा था, ईशु को होमवर्क करना था तो वो भी होमवर्क अपना कर रहा था 4 बजे उठ के। और हम और रौनक के पापा बैठे हुए थे कि थोड़ा सा उजाला दिखे तब हम काम शुरू करें, ताकि अच्छे से अच्छा व्लॉग आपके लिए ला सके हम बना के। तो यहाँ पर सबसे पहले चारा काटा जाता है पशुओं के लिए। कभी कभी क्या होता है, शाम को काट कर रख देते हैं हम, लेकिन आज बच्चों का स्कूल था नहीं तो सुबह फिर इतनी जल्दी नहीं है। और वैसे ताज़ा चारा काट के दो तो सही रहता है। तो चारा काट के डाल दिया गया है छुटकी को। यहाँ पर आ गए हैं हम चूल्हे की पुताई करने। तो घर के काम में सबसे पहले चूल्हे की पुताई की जाती है, उसके बाद दूसरा काम किया जाता है। गाँव में जैसे हमारे यहाँ शुरू से कराया गया है वैसे ही आज भी हम करते हैं। तो झाड़ू लगा के राखी हमने भर ली है और उसके बाद फिर चूल्हे की पुताई करेंगे। और दोस्तों, झाड़ू चूल्हे वाली घर की झाड़ू अलग होती है, बाहर की झाड़ू अलग रखते हैं हम लोग। और जो गोबर झाड़ू लगाने वाली होती है ना, वो झाड़ू अलग रखते हैं। तो चिकनी मिट्टी तो हमारी फूल ही रही थी और फिर इसमें पुताई कर देते हैं। और चूल्हा हमारा नया बनाने वाला है, लेकिन सोच रहे हैं बारिश ख़त्म हो तब ये मिट्टी का काम हमारा शुरू हो, क्योंकि चूल्हा हमारा बहुत ख़राब हो गया है। जैसे तैसे काम चल रहा है। आप लोग भी काफ़ी दिनों से कह रहे हो कि दी नया चूल्हा बनाइए, तो बनाएंगे। मिट्टी हमारी फूल रही है, हमने भिगोया था लेकिन बीच में बारिश हो गई, तो सोच रहे हैं बारिश थोड़ा सा कम पड़े, यानी कि ख़त्म ही हो जाए तब काम शुरू करेंगे। तो 2 से 3 दिन में चूल्हा बनकर तैयार हो जाएगा मिट्टी का। और यहाँ पर बाहर देख रहे थे तो कल्लू भैया हमारे खुल गए थे और जा रहे थे दूध पीने के लिए, लेकिन अभी उनका टाइम नहीं आया है क्योंकि छुटकी हमारी चारा खा रही हैं। जब तक काम करेंगे तब तक फिर इनका टाइम आ जाएगा दूध पीने का। तो यहाँ पर बर्तन थोड़े आज पड़े थे, वैसे तो शाम को हम धुल देते हैं, लेकिन आज पड़े हुए थे तो धुल लेते हैं। पहले क्या था ना, तो चौका बर्तन सब सुबह किया जाता था, ये अशुभ माना जाता था। लेकिन अब है तो अब कहते हैं शाम को बर्तन नहीं डालने चाहिए, जूठे धुल के रख देने चाहिए। तब बुजुर्ग हमारे कहते थे चौका बर्तन सब सुबह करना चाहिए 4 बजे उठ के। लेकिन अब समय के अनुसार रीति भी बदल रही हैं, तो बर्तन तो हम धुल लेते हैं लेकिन चूल्हे की पुताई हम सुबह ही करते हैं। आप लोग ने ही आदत हमारी बदल दी है कि सुबह पुताई किया करिए। और इधर ये फिर लग जाते हैं मंदिर की सफाई में, क्योंकि यहाँ फूल पत्ती काफ़ी झड़ जाते हैं, पेड़ है ना, तो मंदिर की सफाई करके धुल देते हैं मंदिर। अब ये देखिए हल्का हल्का सा उजाला होने लगा है, तो घर घर काम शुरू हो गए हैं। सुबह सबसे पहले गांव में पशुओं की ही सेवा होती है, चारा पानी गोबर, उसके बाद कुछ खाने पीने का अपने को सोचता है किसान, क्योंकि वो हमारे सहारे बंधे हुए हैं। मेरी बात नहीं, सबकी बात यही है। सबसे पहले उनको चारा डाला जाता है। उसके बाद रौनक कनक भी आज 5:30 बजे उठ गई थी, तो रौनक ने घर में झाड़ू लगा दी। आज छुट्टी है तो थोड़ा बहुत वो भी काम करवा लेंगी। और यहाँ पर फिर बाहर झाड़ू लगा के गोबर डालेंगे। और अगर आप 5 बजे उठकर काम शुरू करेंगे तो फिर काम हो ही नहीं पाएगा, बच्चों के लिए खाना बन ही नहीं पाएगा। 4 बजे आप उठेंगे तभी काम अच्छे से हो पाता है। लेकिन आज आपको व्लॉग दिखाना था अच्छे से, तो हमने कहा उजाले में बनेगा। और जिस दिन हमको लेट हो जाता है उठने में, उस दिन बहुत परेशानी होती है। तो कोशिश करती हूँ जल्दी उठने की, ताकि बच्चों के लिए खाना बन सके। गांव में 4 बजे से चहल पहल शुरू हो जाती है। कोई 4 बजे उठता है, कोई 4:30, कोई 5 बजे। 5 बजे तक हर हालत में हर इंसान उठ जाता है। उठ के उसके सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो ये सुबह का समय होता है, बड़ा ही सुहाना होता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है। जब हम खेतों की तरफ जाते हैं
और यहाँ पर कल्लू भैया को दवा पिलाई जा रही है। छोटे से बच्चे की देखभाल भी अलग ही होती है जब तक ये बड़े नहीं हो रहे हैं। कहीं ये दवा पिलाओ, कहीं ऐसी देखभाल, कहीं दूध पिलाना है, सब कुछ। तो यहाँ पर आ गए हैं गोबर डालने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर भी गोबर उठाते हैं। यहाँ पर दिन भर चुटकी यहीं पर रहती हैं और रात में सिर्फ घर के बाहर बांधते हैं। तो अच्छे से उजाला हो गया है, दिख रहा है चारों तरफ से। सबके पशु चारा खा रहे हैं, सबके घर के बाहर साफ सफाई शुरू हो गई है। किसी की हो गई है, किसी की हो रही है, किसी की होने जा रही है। तो हर घर की रूटीन लगभग एक ही होती है, क्योंकि हर घर में पशु होते हैं, किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ ज़्यादा। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देंगे। तो यहाँ का गोबर भी खेत डाल आएंगे, लेकिन वहाँ आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि एक बार आप लोग देख आए हैं। उसके बाद फिर समय आ गया है हमारे चुटकू भैया के दूध पीने का, क्योंकि भूखा हो जाता है, रात भर राह देखता है बेचारा। लेकिन इसकी मम्मी अभी भी नहीं पसीज रही है। और हमारी एक बहन कह रही थी, दीदी हमारे यहाँ भी यही समस्या है, तो बस इसका समाधान बताइए। तो हमारे समस्या का ही समाधान नहीं मिल रहा है, हम आपको क्या बताएं। बस यही, अच्छे से देख रेख करिए, अच्छी खिलाई पिलाई करिए, हो सकता है कभी संभल जाए। इसमें क्या है, इसको दिक्कत, जब तक दूध आता नहीं है तब तक ये नखरे दिखाती है और दर्द लगता है, मार सकते नहीं है। लेकिन ये मारने से बहुत डरते हैं, क्योंकि हम लोग कभी मारते ही नहीं है। तो डंडा लेकर खड़ा होना पड़ता है, बस ऐसे ही इसको डराते हैं। और ये देखिए, अगर हम लोग खड़े ना हो ना तो इसको फिर पटक दे उठा के, इतनी नफरत है इसको बच्चे से। और जब दूध आ जाता है ना तो फिर आराम से पी लेता है, चाहे एक लोग लगाओ चाहे 2 लोग दूध निकालो, इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जब तक दूध नहीं आता तभी तक इतने नखरे करती है। तो कभी कभी क्या होता है, मार भी देती है। इसीलिए 2 लोग, एक लोग खड़े होते हैं, एक लोग दूध निकालते हैं। तो अब दूध आ गया है तो अब नहीं मारेगी इसको, तो दूध पिला दिया है। कट करके ये वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसको अच्छे से दूध पिला रहे हैं। एक बार अभी पिलाएंगे, एक बार बाद में पिलाएंगे। थोड़ा बहुत ही निकालते हैं दूध, ज़्यादा अभी नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसको बड़ा होना है। जब थोड़ा बहुत खाने लगेगा तब तो ठीक है, लेकिन अभी तो पेट भर के दूध देना है इसको। और छुटकी हमारी दूध में अच्छी होगी, क्योंकि इसकी माँ भी दूध में बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी पहली बार है। और दूसरे भी नाटक भी कर रही है, और तीसरे हम लोगों को डर भी लगता है। तो इतने अच्छे से दूध अभी आया नहीं है, और हो सकता है संभल जाए 15-20 रोज महीना। और अभी तक रूटीन हमारी अलग थी, अब रूटीन हमारी चेंज हो गई है। मॉर्निंग रूटीन हमारी चेंज हो गई है, अब ज़्यादा काम बढ़ गया है, क्योंकि अभी दोनों का खान पान भी अच्छा करना है, अच्छी व्यवस्था करना है, दूध निकालना है, ये सब काम बढ़ गए हैं। और यहाँ पर फिर नहा के हम आ गए हैं, और रौनक चाय बना रही है चूल्हे पर, क्योंकि गैस अभी आई नहीं है भर के। और हम ला रहे हैं दही, क्योंकि दही जो जमा रहे थे 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अब दूध अभी थोड़ा ही होता है, लेकिन जमा देते हैं तो खराब भी नहीं होता है, क्योंकि गर्मी में दूध खराब हो जाता है। दूधाड़े में रख देते हैं तो खराब नहीं होता है। तो दही जो बच रहा था तो वही आज मथेंगे, इसका मक्खन निकालेंगे। लेकिन ऐसू को खाना है दही, तो खाने के लिए जिसको खाना है दही निकाल देंगे। बाकी मक्खन डाल दिया है मटकी में, और इस बीच में गर्म पानी पीते हैं और चाय पीते हैं, उसके बाद मक्खन निकालेंगे। क्योंकि गर्मी का समय, यहाँ पर अम्मा जी हमारी नमकीन और चाय चल रहा है इनका। तो अगर सुबह मक्खन नहीं निकालेंगे तो फिर गर्मी बढ़ जाएगी, तो मक्खन निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए सुबह ही निकालेंगे। लेकिन इससे पहले चाय पीते हैं। और नमकीन आई थी अभी दुकान से ही, पन्नी में दिख रही है आपको, क्योंकि बस ऐसे ही चलता है। 100-150 ग्राम आ गई, उसी से सब लोग थोड़ी थोड़ी करके, अम्मा ने, हम लोगों ने खा लिया। इसू कह रहा था हमको नहीं पीना है चाय, तो वो होमवर्क कर रहा है अपना। अभी सुबह पढ़ के आया है कोचिंग, उसके बाद होमवर्क कर रहा है। और एक बहन ने हमारी कमेंट किया था कि आपसे कब से कह रहे हैं छुटकी के बच्चों को दिखाइए, लेकिन आप सुनती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है बहन, हम आपको स्पेशल वीडियो बनाकर दिखाना चाहते थे मॉर्निंग का, और स्पेशल दूध निकाल कर सबको दिखाना चाहते थे। हम भी मौके की ताड़ में रहते हैं, कैसे कि अब लोग आपको अच्छे से अच्छा बनाकर दिखाएं। तो माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन आप सबके कमेंट हम पढ़ते हैं और सबके कमेंट हमको याद रहते हैं। जहाँ तक हो सकता है आप सबकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते हैं हम।
और बाहर पहले मथने जा रहे थे लेकिन धूप आ गई थी, तो यहाँ पर चारपाई में रस्सी बाँध दी है और यहीं पर मथेंगे। लेकिन सुबह का समय था तो थोड़ी ही देर में निकल आया था मक्खन, लेकिन अगर देर हो जाती तो धूप आ जाती, गर्मी बढ़ जाती, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। ठंड में जल्दी निकल आता है, गर्मियों में तो बड़ी दिक्कत होती है निकालने में, लेकिन फिर निकल आया था थोड़ी देर में। दोस्तों बहुत ज़्यादा उमस है और बादल भी छाए हैं, देखते हैं क्या होता है। और गर्मी में बहुत टाइम लगता है निकलने में और पता नहीं चलता इतने समय ठंड की वजह से नहीं निकल रहा है कि गर्मी की वजह से नहीं निकल रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लग रहा है कि निकल रही है अभी। और स्टूल डाल लिया था, उसके उसी पर बैठकर मथ रहे थे क्योंकि खड़े खड़े थक जाओ फिर। और पिछली बार जब हम मथ रहे थे, एक बहन ने हमारी राजस्थान से कमेंट किया था कि दी वो वाली मथनी मंगा लीजिए, बैठकर मथने वाली। तो हम सर्च करते हैं, देखते हैं, आप लोग के यहाँ के व्लॉग भी देखते हैं आप लोग यहाँ सर्च करके, लेकिन वो मथनी हमारे यहाँ नहीं मिलती। इसके अलावा कोई भी मथनी नहीं मिलती, तो कोशिश कर रहे हैं बढ़ई से बनवाने की, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी लगती है और उसमें आसानी भी लगती है। मैं देखती हूँ मथती हैं कैसे आप लोग, तो लेकिन कोशिश कर रहे हैं बढ़ई से बनवाने की, तो बन जाएगी तो अच्छा है, आपको सबको दिखाएँगे। और बस मक्खन निकल आया है तो ठंडा पानी डालकर इसको निकालेंगे। तो आज तो थोड़ी ही निकली है क्योंकि अभी उतना ज़्यादा दूध में फैट नहीं है। जैसे-जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे-वैसे मक्खन ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन निकल आया है थोड़ा बहुत। और एक बार पानी से निकाल लेंगे, फिर से पानी से धुलेंगे, इसमें पानी डालकर फिर से एक बार धुल लेते हैं तब रखते हैं। तो अभी तो इसको पकाएँगे नहीं, एक बार और निकालेंगे मक्खन, थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा तब पकाएँगे, इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। और इसके बाद फिर आज बनाने जा रहे हैं गाँव की फेमस रेसिपी, जब से दूध हुआ है घर में एक दिन भी बनाई नहीं है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खीर से भी ज़्यादा मुझे पसंद है। और जो यूपी, राजस्थान से कहीं से होंगे, अगर उनके यहाँ बनती है तो ज़रूर जानते होंगे। दोस्तों आप लोगों को हमारी ये परात बहुत अच्छी लगती थी, तो वो परात हमारी फूट गई है, वहाँ पे रखी है, बीच से यहाँ से फूट गई है। और ऐसे ही काम चला रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन कल हम ये फिर वैसे ही परात लाए क्योंकि इसमें मुझे ठीक लगता है खाना बनाते हुए, चाहे जितना आटा लगा लो बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए ये एक लाए हैं परात, एक ये बाल्टी लाए हैं रसोई के लिए, एक ये डोंगा लाए हैं, देखिए कल ये तीनों बर्तन लाए हैं। तो इसीलिए आज कुछ मीठा इसमें बना लेंगे, हो जाएगा इसे। तो कढ़ाई में दूध छान लिया था और कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पर, और गेहूं का आटा ले लेंगे जितना आपको बनाना हो। तो इसमें जितना ज़्यादा दूध होगा उतनी अच्छी रेसिपी बनेगी ये। इसमें आटे में डाल देंगे चीनी, जितने लोग हैं आप से उसी हिसाब से डालना है। अगर 2 कटोरी आटा है तो आधी कटोरी चीनी इसमें पड़ेगी और आधी कटोरी पड़ेगी दूध में। तो दूध में तो अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। और इस आटे को, चीनी वाले आटे को थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर फेंटेंगे, क्योंकि अभी जैसे-जैसे चीनी हमारी पिघलेगी ना तो पानी छोड़ेगी, इसी वजह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर फेंटते जाएँगे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये आटा गुलगुला वाला रखा जाता है, जैसे गुलगुला बनाया जाता है ना पकौड़ी, वैसे ही रखा जाता है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सख्त आटा रखा जाता है। और यहाँ पर ये दोनों जा रहे हैं पापा को अपने पानी देने, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ गए हैं काटने के लिए। जब तक हम इधर नाश्ता बना रहे थे तब तक ये गए हैं पानी लेकर पापा को, ईसु और कनक दोनों, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ यहाँ पर लिप्टिस की काटने वाली थी तो वही काट रहे थे। खड़े हो। और ये उधर हमारी बन रही हैं दूधबरिया, हमारे यहाँ इनको कहते हैं। आटा अच्छे से फेंट लिया था, इधर जब तक दूध खौल रहा था तब तक फेंटा था आटा, फेंट गया अच्छे से, दूध हमारा खौलने लगा है, तब छोटी-छोटी पकौड़ियाँ बनाकर डालेंगे। इनको बरिया कहते हैं हमारे यहाँ, दूध बरिया। तो
इसमें छोटी-छोटी पकौड़ियाँ बिल्कुल कढ़ी वाली से छोटी बनती हैं पकौड़ियाँ, डालते जा रहे थे और बीच-बीच में चलाते जा रहे थे ताकि चिपके नहीं और जगह बनती जाए। ये देखिए बीच में चलाते जा रहे थे, फिर से बनाना शुरू कर रहे थे और चूल्हा हमारा जल रहा था। मीडियम आँच पर पकाना है इसको, इसकी नौटंकी कुछ चल रही थी, कनक रौनक से कुछ कह रही थी। तो सारी दुधबरिया हमारी इधर बन गई हैं और बनकर हाथ धुल लिए हैं और इधर धीमी आंच पर पका रहे थे ताकि चिपके नहीं। देखिए पूरी कढ़ाई हमारी भर गई है क्योंकि अब इतने लोग हैं और दूध है तो दूध लेकिन अभी गाढ़ा हो जाएगा। जब तक दूध हमारा रबड़ी जैसा ना हो जाए तब तक हम इसको पकाना है। उसके बाद पक गई है दुधबरिया हमारी तो डाल देंगे चीनी और बस चीनी डालकर थोड़ी देर हमको इसको चढ़ाए रखना है कढ़ाई और बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध हमारा बिल्कुल रबड़ी जैसा हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है नहीं पकी है तो आप हाथ से दबाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पक जाती हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कच्ची रह गई हैं। ये देखिए अच्छे से रबड़ी बन गई है बिल्कुल। और इसमें ना तो घी की जरूरत है ना ही कोई मेवा, हमारे यहाँ तो नहीं डाली जाती, आप लोगों के यहाँ डाली जाती होगी तो हो सकता है। और इस डोंगे में भी परोस दिया है, नया नया है तो हमने कहा ये भी हो जाएगा तो परोस कर रख दिया और सबको देते हैं खाने को। और आप लोग भी आ जाइए दुधबरिया खाने और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।